सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सफल होने की भावना कई लोगों के अंदर में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं सफलता की परिभाषा बन जाऊंगा, लेकिन अभिमान में रहने के कारण सफलता मिलती नहीं। मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की जो भावना है वो आपको सफल होने नहीं देती। देखो, नीति कक्षा का मतलब यही है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में, हर फील्ड में कैसे सफल हो सकते हैं। हर किसी के जीवन की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और हर किसी के जीवन की अपनी अपनी निजी भावनाएं हैं, और सफल होने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और उसका नाम है सहयोग देना भी पड़ेगा, सहयोग लेना भी पड़ेगा। आज के इस परिप्रेक्ष्य में बिखराव है, बहुत बड़ा बिखराव है। ना हम टीम वर्क में है, ना हम टीम स्पिरिट में है। आज अपन जैन दर्शन की एकता की चर्चा कर लेते हैं। हम जैन दर्शन को एक क्यों नहीं कर पा रहे? इतना बिखराव क्यों है? क्योंकि हमारे पास टीम वर्क नहीं है, हमारे पास टीम स्पिरिट नहीं है। हमारे पास जैन दर्शन में सब कुछ है, बस एक कमी है, हमारे पास एकता नहीं है। हम अपने क्षेत्र नहीं बचा पा रहे, नहीं हम अपने गुरुओं की रक्षा कर पा रहे हैं। आए दिन जहाँ देखो वहीं एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन जहाँ देखो आप अराजकता हो रही है। कहीं कोई मंदिरों पर कब्जा कर रहा है तो कहीं कोई आपके मंदिर तोड़ रहा है। कारण क्या है? हम जैन एकता से बहुत दूर हैं। हम जैन लोग एकता से बहुत दूर हैं, जबकि हमें एकता की ओर आना चाहिए। एक बचपन में कहानी पढ़ी थी अपन सब ने, और आज वो कहानी बड़ी प्रासंगिक है। एक पिता मृत्यु के बहुत निकट पहुंचने के बाद वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि बेटा, मैं जा रहा हूँ और एक शिक्षा देके जाना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों का जीवन बड़ा उज्जवल हो। उन्होंने बोला, पिताजी बताइए। पिताजी ने कहा कि आप लोग जंगल से एक से आकार की, एक से मोटाई, पतलाई, लंबाई की 5 जन एक एक लकड़ी लेके आइए। 5 बेटे जंगल चले गए, लकड़ी ले आए। पिताजी ने कहा इन लकड़ियों का गुच्छा बनाओ जिसमें बिल्कुल भी ढीलापन ना हो, एकदम टाइट हो। बच्चों ने वैसे ही किया, उस लकड़ी का गुच्छा बना एकदम टाइट। इसके बाद पिताजी कहते हैं बड़े बेटे से कि इसको तोड़ो, उस गुच्छे को तोड़ो। उसने प्रयास किया, नहीं टूट पाया। सेकंड ट्राई किया गया, सेकंड प्रयास क्या किया गया, दूसरे नंबर के भाई ने उसको तोड़ने का प्रयास किया, वो भी नहीं कर पाया। क्रम से 5 भाइयों ने प्रयास किया, लेकिन वो उस लकड़ी को तोड़ नहीं पाए। अब क्या था? पिताजी ने कहा कि बेटा एक काम करो, रस्सी को काटो और 5 जन अलग अलग लकड़ियां ले लो, इसको तोड़ो। उन्होंने अपने घुटने से लगाकर ऐसे खींची, तुरंत टूट गई। पिता ने उनसे कहा कि बेटा, तुम घर परिवार की रक्षा करना चाहते हो, आपस में प्रेम की रक्षा करना चाहते हो, तो बिखरे मत रहना, समेट के रहना। तुम बिखरे रहोगे तो कोई भी तोड़ जाएगा, और तुम एक रहोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठा के नहीं देख पाएगा। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, हम जैन हैं। आप किसी भी जाति के हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज विशेष करके जैनों से कह रहा हूँ कि आप जैन हैं, कम से कम एक जैन एकता तो बना के रखें। बाहर की फॉरेन बॉडी आपको इफेक्ट ना कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि कोई अन्य दर्शन वाला जैन दर्शन की बुराई करता है या उनके पीछे पड़ा है। आप लोग राजनीति का शिकार हो जाते हैं। जैन की प्रीति हिंदू से भी है, मुस्लिम से भी है, सिख से भी है, ईसाई से भी है, फारसी से भी है। जैन की प्रीति सबसे है, जैन से भी है। बस कमी कहाँ है?
हम एक दूसरे को ऊंचा उठता नहीं देख पा रहे, ईगो आ जाता है। क्या ईगो आ जाता है कि मैं इसको ऊंचा उठता नहीं देख सकता हूं? इन सबको छोड़ो, बाहर निकलो। पहले हमारा राज्य चलता था, पहले वो दौर था कि जैनों का राज्य चलता था, राज्य पूरे विश्व पर। आज ये परिस्थिति आ गई है कि हम मंदिर मंदिर विवादों में जूझ रहे हैं, हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ ईर्ष्या रख रहे हैं। आज ये परिस्थिति आ गई है कि जैन समाज में पंथवाद आ गया है, संतवाद आ गया, एकदम टूट के बिखर चुके हैं। एकता नहीं होगी तो कोई भी तुमको तोड़ के चला जाएगा, रौंद के चला जाएगा। ध्यान रखना कि यहां पर अगर एक हिरन हो या एक भैंस, बड़ा वाला भैंसा, जंगली भैंसा हो और सामने से शेर आ रहा हो, उसका शिकार पक्का है और यहाँ का झुंड है, तो शिकार नहीं हो पाएगा। मैंने एक दृश्य देखा था, स्कूल से जब लौटते थे तो डिस्कवरी चैनल लगा के बच्चे खाना खाते थे। तो एक जगह मैंने देखा कि बहुत सारे बंदर थे, काले मुंह के बंदर, उनकी भीड़ के बीच में एक चीता घुस गया। चीता, जैसे वो चीता घुसा और सारे बंदर भागने लगे। चीता समझ गया कि शिकार पक्का है। उनमें से एक दो बंदर उचक के आए चीते के ऊपर। वो समूह के नेता थे। वो चीते के ऊपर उचक करके आए और जैसे उन्हें चीते के ऊपर वार किया, सारे बंदर लौट के आ गए और सबने मिलके चीते के ऊपर वार कर दिया। देखते ही देखते चीता धराशायी हो गया। मैं यहाँ आपसे हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपसे रक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर कोई फॉरेन बॉडी, बाहर की चीज़ें आपके धर्म के ऊपर आंच पहुँचा रही है, आपको एक होना पड़ेगा। अगर अलग अलग दिशा में भागोगे तो सामने वाला तुम्हारा शिकार कर लेगा। आप सब अगर एक ही दिशा में भागोगे तो सामने वाले का शिकार हो जाएगा। हमें शिकार बनना नहीं है, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। कैसे आप कर पाएंगे धर्म की रक्षा? एकता से। कोई और ऑप्शन है ही नहीं, सेकंड ऑप्शन आपके पास लाइफ में है ही नहीं। जस्ट अ सिंगल ऑप्शन इज देयर फॉर यू। हमें एकता का प्रतीक देना है। मंदिर की हमारी पूजन पद्धति हमारी, उसमें कोई चेंज मत करो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। चाहे आप दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, किसी भी गच्छ के हो, किसी भी संत को मानने वाले हो, सबको मानो। आप जिसको मानते हो उसको मानो, मैं कोई मना नहीं करता हूँ। घर के अंदर आप अलग अलग जातियों में रहो, बड़जात्या रहो, सिंगई जी रहो, बाजल जी रहो, सोनी जी रहो, अग्रवाल जी रहो। घर के अंदर आपको जो रहना रहो, बाहर निकल करके भगवान महावीर के अनुयायी जैन बन के रहना। ये आज मैं आपको एकता की नीति इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी एकता की नीति से हर बार सफल हुआ जाता है। अकेले रहकर कभी सफलता मिल सकती, कभी नहीं मिलेगी, लेकिन एकता के साथ रहोगे हर बार सफलता मिलेगी। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो तुमको हरा पाए। आप प्रकृति से देख लो, एकता का प्रतीक नदियां होती, नदियां। हम सब चल रहे थे बिहार में, उज्जैन के पास से निकले, गुरुजी भी थे। नदी को देखा मैंने, क्षिप्रा नदी को, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लेटफॉर्म हो, ग्राउंड हो। मैंने एक व्यक्ति से पूछा इसमें पानी नहीं है क्या? बोले है, ये दिख रहा है इसके नीचे पानी है। ये जो है बोले गाजर घास है। मैंने कहा मतलब क्या होता है? बोले एक स्पेशल प्रकार की घास आती है, ये पानी के ऊपर घेरती है, हर दिन 100 मीटर 200 मीटर तक बढ़ती है, पूरे नदी का पानी पी के खत्म कर देगी। पूरे नदी का पानी पी के क्षण मात्र में खत्म कर देगी। मैंने क्यों, कैसे? बोले इसकी क्वालिटी है। इनमें इतनी एकता है कि एक भी इसका दाना पत्ती का यहाँ वहाँ बिखरता नहीं है, सब समेट के रहते हैं। हम बिखर के रहते हैं, लोग हमारा यूज़ कर लेते हैं। हम समेट के रहेंगे, हम दुनिया का उपयोग कर सकते हैं, दुनिया को चलाने की बुद्धि भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं, पैसा भी रखते हैं।
बस कमी एक है कि एकता नहीं है। कहीं की कोई बात आती है तो हम रिएक्शन क्यों नहीं देते? हमारे मंदिर की बात थोड़ा है। कोई श्वेतांबर मंदिर टूट गया तो हम क्यों रिएक्शन दें? क्योंकि दिगंबर मंदिर थोड़ा है। कोई दिगंबर मंदिर पर आँच आ गई तो हम क्यों रिएक्शन दें? श्वेतांबर थोड़ा है। समीर शेखर जी की बात आ जाएगी तो बोले तो टोके बटी हुई हैं, हम क्यों बोले? हमारी थोड़ा है। नहीं भैया, आपका ही है। जैन दर्शन किसका है? जो माने सो उसका है। ये नीति बहुत आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने धर्म को बचाने के लिए अगर आपने आज से प्रयास नहीं किया, कल आप भी नहीं बचोगे। भारत में एक धार्मिकता ही मुख्य आधार है। भारत की संस्कृति का एक आधार है धार्मिकता, और उसको आप बिखेर रहे हो। समेटो, जल्दी समेटो, कहीं देर ना हो जाए। एक बात कहता हूँ मैं आपसे, आप कहीं सब्जी लेने जा रहे थे बाज़ार, और सब्जी लेकर के आए, थैला था वो आपकी गाड़ी के साइड में टंगा था। रोड पूरी खाली थी और आप स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। एकदम से थैले की वो हैंडल जो था वो टूट गया। जब हैंडल टूटा तो वो जो उसमें टमाटर भरे थे सिर्फ ज़मीन पर गिर गए। टमाटर ज़मीन पर सिर्फ गिर गए। अगर आप जल्दी नहीं करोगे, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, सब, एक भी सब्जी का, टमाटर का एक भी दाना नहीं बचेगा। अगर समझदार होता व्यक्ति तुरंत समेट लेता, और तुरंत समेट लेता, उसका एक भी टमाटर बर्बाद नहीं होता। अपन टमाटर की तरह हैं, नाजुक हैं। अगर अपन बिखरे रहेंगे तो कोई भी गाड़ी निकल जाएगी। जल्दी समेट जाओ। एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव लाओ। अभी आप देखो, कोल्हापुर में इतना बड़ा प्रोसेशन हुआ, समीर शेखर जी के लिए, संतारा के लिए इतना बड़ा प्रोसेशन हुआ। जैन दिगंबरों ने, श्वेतांबरों ने एकता दिखाई, और उस एकता का प्रतीक था कि आपकी बात को गवर्नमेंट को सुनना पड़ा। आप चाहते हो कि आपके तीर्थ क्षेत्र बचे रहें, आप चाहते हो कि आपके गुरुओं का दिगंबरत्व बचा रहे, अगर आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी धर्म को ऐसे ही देखते रहे, एकता की ओर आना पड़ेगा। किसी के लिए कुछ कहना नहीं है मुझे, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी एकता बनाएं। न मैं हिंदू दर्शन का विरोध कर रहा हूँ, न किसी और दर्शन का विरोध कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक हो जाएं बस। अकेले व्यक्ति को कोई भी ठोक ठाक के चला जाता है, समूह में रहो तो कोई हाथ नहीं लगा पाता है। आज समाज की स्थितियां बड़ी विकृत हो गई हैं। निजी ईगो, अगर कोई अपनी संस्था बना देते हैं, दिगंबर श्वेतांबर की जॉइंट ईगो, कि मैं इसका अध्यक्ष बनूंगा दिगंबर, एक बोलेगा कि मैं बनूंगा अध्यक्ष, मैं श्वेतांबर। नहीं, क्यों करना आपको बंटवारा? आप ये देखो कि सबसे पहले हम जैन हैं, सबसे पहले हम जैन हैं। ये एकता अगर आपके अंतरंग में आ गई, व्यापार में इतनी सफलता मिलेगी आप सोच नहीं पाओगे। एक यूनियन बनाओ, एक अपना समूह बनाओ, उसमें एकता के साथ जीवन जियो। जो जितना एकता के साथ रहते हैं वो उतना सुख शांति का अनुभव करते हैं। आप देख लो, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, 4 भाई 5 भाई एक घर में रहते थे, एक घर में रहते थे, एक किचन रहता था, एक घर में एक किचन, और सभी यूनिटी से रहते थे। कोई बाहर का व्यक्ति आंख नहीं उठा पाता था। क्यों? अरे 5 आंखें मारेंगे बोले। अब 5 भाई अलग अलग घर में हैं। कहीं कुछ नहीं भी हो तो अराजकता हो जाती। क्यों? अरे वो तो अकेला है, उसके भाई से बनती नहीं। आप भी गवर्नमेंट के पास जाते हो, कोई चीज़ मांगते हो तो देती क्यों नहीं है? उन्हें पता है कि तो अलग अलग बिखरे लोग हैं, इनको क्या देना, ये आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे। आज अगर नहीं जागे, पंचम काल तक जैन दर्शन नहीं बच पाएगा। परस्पर का ईर्ष्या भाव छोड़े, परस्पर का मन मुटाव छोड़े। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, महावीर स्वामी ने कोई पंथ नहीं बनाया, कोई ईर्ष्या नहीं सिखाई, फिर ये बीच में आ कहाँ से गई? मैंने जो बोल दिया वही होगा, मैंने जो सोच लिया है वही होगा।
यही आपका अहंकार आपके दर्शन को खा रहा है। यही अहंकार, यही दर्शन आपके दर्शन को खा रहा है, ये अहंकार नहीं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने दो ना, क्या दिक्कत है? टीम स्पिरिट लाओ। अगर समाज में कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग क्यों खींचो? एक जगह मैं कार्यक्रम में गया तो मैंने देखा कि एक ही वर्ग के लोग दिख रहे हैं, दूसरे वर्ग के लोग नहीं दिख रहे। मैंने पूछा भैया, हमको जब श्रीफल चढ़ाने आए थे तो बहुत लोग थे, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो बहुत कम लोग हैं। बोले महाराज जी अभी हमारे यहाँ इस जाति की समाज के लोग आए हैं, क्योंकि वही आपको लेकर के आए। जिस दिन आप दूसरी जाति वाले जो आएंगे वो लेके आएंगे तब वो लोग आएंगे। चौका भी हम लोग नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि आपको वो लोग लेके आए हैं। मैंने कहा भैया कोई भी लेके आया हो, आए तो तुम्हारे गुरुजी है ना। आज जो दिगंबर श्वेतांबर आदि में जो भेद था वो वापस प्रीति की ओर आ रहा है। मैं मानता हूँ भेद कभी नहीं मिटेगा, जो भेद बन चुका है वो मिटेगा नहीं। बाल में एक बार गठान लग चुकी, वो टू खुलेगी नहीं, कोई बात नहीं। कम से कम एक तो बन के रह सकते हैं। मंदिर के अंदर अपनी अपनी परंपराओं का पालन करें, मंदिर के बाहर आए, हम एक हो जाएं। एक अंदर विष जहर घोल दिया गया है पंतों का। कसाई लोग आए, पंत बना करके चले गए, साधु का वेश धारण करके। और अगर आपने साधु बनने के बाद भी पंतों को प्रचार किया तो अपन साधु किस बात के? साधु का काम होता है एक करके जाना। आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस नीति को सुनने के बाद आप अपने अंदर एकता लाएंगे। व्यापार में भी, परिवार में भी, समाज में भी। ये मत देखना कि कौन कौन से पंथी का है, कौन से पंथ का है। आप तो देखो सब भगवान आत्मा है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चाहो तो प्रैक्टिकल कर लो आप। माना कि अंगूठा नहीं है आपका, अब भोजन करके दिखाओ, चम्मच कैसे पकड़ोगे? चिंगली को हटा के देख लो, कैसे रोटी बनाओगे, कैसे क्या उठाओगे? बीच की उंगली हटा के देख लो। सारी उंगलियां बहुत ज़रूरी हैं। एक उंगली का पोरा भी कट जाए तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। एक दांत टूट जाए तो चने वहीं वहीं घुसते हैं। अगर आप बिखर गए तो चने वहीं वहीं घुसेंगे। आप सभी अपने इस जीवन में एकता को धारण करें। एकता से ही धर्म की रक्षा है और एकता से ही सर्वत्र सफलता है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की